आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या नाम है आप? मेरा नाम उत्तराखंड है और आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया है, लेकिन आज भी हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि बारात लेके गई और दुल्हन ही भाग चुकी थी। तो हम बड़े हर्षोल्लास के साथ एग्जाम में गए कि पेपर देंगे, परंतु वहाँ पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस ही बिक चुकी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस तरह के आंदोलन प्रायोजित है। शिक्षक अपने बच्चे, इंस्टीट्यूट के बच्चों को लेकर सड़कों में, आखिर कोई शिक्षक ऐसा क्यों करेगा? शिक्षक ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जिन्होंने एग्जाम ईमानदारी से निकाल रखा उनकी भी सीट अगर हो सके सरकार अपने हिसाब से अपने पैमाने पे करे। उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में उबाल है, खासकर युवाओं में। वो युवा जो अपनी मेहनत के दम पर लगातार तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जब परीक्षाओं के रिजल्ट सामने आए तो मेहनती युवा उसमें शामिल ही नहीं हो पाए, वो बाहर हो गए। अब उत्तराखंड में उबाल है। युवा चाहते हैं कि तमाम जो भर्तियां हैं वो निरस्त कर दी जाएं। जो घोटाले हुए हैं उनकी एसआईटी से काम नहीं चलने वाला, उनको एसटीएफ से काम नहीं चलने वाला। आप सीबीआई का गठन कीजिए और ये पूरे मामले सीबीआई को दीजिए। आज देहरादून की सड़कों में पूरे उत्तराखंड से बेरोजगार युवा इस समय पहुंचा है और वो मुख्यमंत्री आवास को कूच के लिए निकल रहे हैं। आप देखेंगे ये तमाम वो युवा हैं जो इस वक्त देहरादून पहुंचे हैं और इनकी मांग यही है कि जो भी भर्ती घोटाला अभी तक आया है, जिस भी परीक्षा में भर्ती में घोटाले की बात सामने आई है, उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये युवाओं की मांग है और लगातार अब सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि अब यहाँ पर काम किया जाए। कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? शुभम पंडित। कहाँ से आए हैं शुभम? टीरी से। टिहरी से आए हैं। कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने? अभी नहीं दिया। अभी एग्ज़ाम नहीं दिया। क्या चाह रहे हैं आज? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि नौकरी मिलनी चाहिए सबको। सबको नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ जी। ये जो भर्तियां हुई जिसमें घोटाले सामने आए हैं, सरकार एसटीएफ के माध्यम से जांच कर रही है। आपको लगता है कि वो जांच काफ़ी है? नहीं, अभी और होनी चाहिए। सीबीआई। क्या नाम है आप? मेरा नाम उत्तराखंड है और आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, आज सारा प्रदेश देख रहा है इन युवाओं की तरफ देख रहा है टकटकी लगाकर। और सरकार देख रही है कि आज सारा प्रदेश देख रहा है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। आपने एग्जाम दिया था, कौन से एग्जाम में आप कहाँ आपको लग रहा है कि आपका हक मारा गया? सारे एग्जाम मेरा हक नहीं, बात सिर्फ मेरी नहीं है। मैंने यूकेपीएससी के एग्जाम दिए, तमाम युवाओं का हक मारा जा रहा है उत्तराखंड में। हक मारा। आपका क्या नाम है भाई साहब? पंकज गुसाई है, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। से आए हैं। जी सर। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मांग है आप? हमारे प्रोटेस्ट यही है कि सरकार इसमें सीबीआई जांच करे और अन्य एग्जामों को भी पारदर्शिता तरीके से करे। मैं खुद 2014 से तैयारी पे हूँ और हर एग्जाम में यही हाल है। यहाँ पे यूके एसएससी तो बिका हुआ है, यूके पीएससी पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब हम क्या करें? हम किसके शरण में जाएं? हम बैंक की तैयारी करें, बैंक की तैयारी में भी हमारा हो नहीं रहा है। एसएससी सीजीएल में वही हाल है, रेलवे में यही हाल है, यहाँ पे ग्रुप सी में सारे वही हाल है। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे, जिन पदों पे भी सफेद पोशों के अपने लोग बैठे हैं उनकी सीबीआई जांच हो और तुरंत उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और उन पे विज्ञप्ति निकाल के जो बेरोजगार छात्र हैं एक नए सिस्टम के तरीके से यहाँ पे दोबारा से एक चयन आयोग का वो बनाया जाए और जो ये हमारे पूर्व सचिव हैं और अध्यक्ष हैं इनकी भी सीबीआई जांच, इनकी संपत्ति और परिसंपत्ति की भी जांच हो। सीबीआई जांच। आपका क्या नाम है? मेरा दीपक नोटियाल है। कहाँ से हैं दीपक जी आप? मैं टीरी से हूँ। टिहरी से हैं। कौन सा एग्जाम दिया था अभी? सभी एग्जाम दिए, फॉरेस्टर दिया, वीडियो दिया। तो कौन सी रैंक थी आपकी? कितने मार्क्स आए? फॉरेस्टर मेरे 75 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के साथ 2 नंबर बढ़े, 77 हो गए। हमारे बगल वाला है उसके 60 नंबर थे और 24 बढ़ गए, 84 हो गए। हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि बारात लेके गए और दुल्हन ही भाग चुकी थी। तो हम बड़े हर्षोल्लास के साथ एग्जाम में गए कि पेपर देंगे, परंतु वहाँ पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस ही बिक चुकी है। इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है? और ऊपर से आयोग के अध्यक्ष और सचिव छाती तान के कह रहे हैं कि ये
सबसे फेयर एग्जाम हुआ था। मेरे को 200-300 बधाई मैसेज आई। अब बताओ, प्रिंटिंग प्रेस ही बिक चुकी है। हमारे हुक्मरानों को इतना कानों ये खबर तक नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस बिक चुकी है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये एग्जाम दोबारा हो और जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाए और विधानसभा में जितनी बैकडोर से भर्तियां हो रही वो यूकेपीएससी के थ्रू हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जगमाने के लिए बना रखा है। हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन चौहान है सर। ये कह रहे हैं कि लोगों ने मिठाइयाँ बधाइयाँ भी ले ली थी, एग्जाम पास भी कर लिया था, फिर क्या हुआ बीच में? कुछ घोटाले राज्य में हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। अब हमारा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसमें इन्होंने क्या किया कि एपीआई करवा रहे हैं, और जबकि अन्य राज्य अब लिखित परीक्षा करवा रहे हैं, केवल इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखित परीक्षा हो। हम इस मामले में लगातार प्रयासरत तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको बदलेंगे नहीं। यही है सर मेरा कहना। क्या सरकार से इस समय मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या सीएम आवास कूच कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी आज? सर यहाँ से हम अभी सचिवालय जाएंगे, वहाँ पे क्या बनती है, अगर वो नहीं मानते तो हम मुख्यमंत्री आवास में भी कूच करेंगे और आमरण संघर्ष करेंगे। तो आप आइए, आपने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की यही पुकार, लिखित परीक्षा करो सरकार, क्या मतलब है इसका? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरे भारत में लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन कर रही है, और इंटरव्यू में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं। हमारी मांग है कि लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू दोनों। हाँ, तो परीक्षा में लिखित में भी भ्रष्टाचार हो गया, आप तो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा में थोड़ा भ्रष्टाचार कम होगा, ये बात है। और लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू दोनों के संयुक्त मेरिट जुड़नी चाहिए सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सतपाल बैरवाण है। और जी कहाँ से हैं? मैं रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ सर। कौन सा एग्जाम दिया था जिसमें आपको लग रहा है कि आपका हक मारा गया? हमने फॉरेस्टर का एग्जाम दिया था, बंदरों का एग्जाम, जिसमें हमें पूर्ण तरीके से लगा कि घोटाले हुए हैं, और सुनने में आ रहा है, अभी देख भी रहे हैं आप, आज युवाओं का ये आक्रोश आप देख रहे होंगे। इसीलिए है कि अभी लोअर पीसीएस में ये जो बीडीओ बीपीडीओ के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर जगह ये घोटाले चल रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे जो ये निकम्मे लोग हैं, इनके कानून तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि इस देश में जो आपने चलाई है मुहिम कि हर घर रोजगार, हर घर योजना, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से युवा परेशान हैं। और बहनें, आज हमारी माताएं बहनें भी सड़कों पर उतरी हैं, तो हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। हम इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने तक आवाज़ पहुंचाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है भैया? नीरज नाम है। कहाँ से है नीरज? से कहाँ से? मसूरी से। क्या मांग है आप लोगों की, आज सड़कों पर उतरे आप? मेरा कहना है कि देखिए, जैसे सरकार आई थी, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में आई थी, तो हम युवाओं को काफ़ी उम्मीदें थी इनसे कि हमें अच्छे रोजगार देंगे, पर इन्होंने रोजगार देने के बजाय इन्होंने छीनने का काम किया है। दूसरी चीज़ें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो जितनी धांधली अभी देखने को मिल रही है, और जितनी अभी हुई है पिछले 5 सालों में, बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, सब में धांधली निकल रही है। ऊपर से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से कोई भर्तियां हुई नहीं, जो भर्तियां हुई हैं उसमें इतनी धांधली निकल रही है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, वो पकड़ रहे हैं, पर डे को पकड़ रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं, पकड़ते एक एक करके पकड़ रहे हैं ना। अगर ये सीबीआई जांच कराते हैं तो उसमें एक साथ ये सारे पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद भर्ती परीक्षा, आगे भी परीक्षाएं हो रही हैं। हम लोग 5-6 सालों से कंटिन्यू कोचिंग ले रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक पकड़े से पकड़ते पकड़ते पूरा साल कट जाएगा, 2024 आ जाएगा, ये अगली सरकार बनाने के अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग चयनित जो अभ्यर्थी हैं पिछले दिनों, वो भी सड़कों में उतरे, उनका ये कहना है, आपको क्या लगता है जिन बच्चों ने ईमानदारी से, मेहनत से परीक्षाएं पास की हैं, उनके भविष्य को लेकर आप क्या? मेरा उसमें ये कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच होती है, अगर सीबीआई जांच होती है, तो जिन्होंने ईमानदारी के साथ जो पेपर दिए हैं वो निकले हैं बेचारे, उनको पोस्टेड मिलनी चाहिए, और जो उनमें धांधली हुई है वो उन्हें बाहर होनी चाहिए, उनकी नई भर्ती होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम अनुप्रा है। कहाँ से हैं आप? मैं चक्रोता से हूँ। कौन सा एग्जाम दिया था? मैंने बीडीओ और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था। दोनों दिए थे। कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे 45 मार्क्स थे, मेरे तो सिलेक्शन नहीं होना था। लेकिन जिनका जो सही में बच्चे हैं, मेहनत करने वाले, वो निकलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि मतलब जिनकी आगे पहुँच है विधायकों से या बड़े बड़े माफियाओं से, उनका सिलेक्शन हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जो रोजगार, जो यहाँ युवा साथ में खुद 2015 से मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन मेरा तो हुआ नहीं। लेकिन जो काबिल थे, अगर वो बच्चे वहाँ जाते तो हमें खुशी होती है। आगे जो आगे पढ़ने वाले बच्चे, उनको उम्मीद रहती है नहीं भाई जो अच्छा लड़का है वो आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मतलब जिनकी पकड़ है, अच्छी पीछे से बैक पावर है, उन्हीं को यहाँ सीटें मिल रही है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जिन्होंने एग्जाम ईमानदारी से निकाल रखा उनकी भी सीट अगर हो सके सरकार अपने हिसाब से, अपने पैमाने पे करे,
कि मतलब उनकी सुरक्षित सीट रहे, लेकिन सीबीआई मांग बहुत जरूरी है, सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है। जिन युवाओं ने मेहनत से ईमानदारी से परीक्षा पास की है उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन जो घूस देकर पैसा देकर अपने बल पर अपने तमाम जुगाड़ बिठाकर भर्ती परीक्षाओं में पास हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब यहाँ से ये जो युवा हैं पूरे प्रदेश के वो इस समय निकलेंगे, सचिवालय की तरफ इनका कूच होना है और मांग सिर्फ एक यही है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसे रद्द किया जाएगा। बहुत सारे जो युवा हैं पूरे प्रदेश भर से आए हैं, आप देखेंगे कि ऊपर जो युवाओं की भीड़ है और नीचे भी बड़ी संख्या में युवा हैं। ये तमाम युवा सरकार से केवल एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के बड़े मामले आए हैं और इसमें केवल छोटे लोग नहीं हैं, वो सफ़ेद पोश भी हैं जिनकी सह पर ये पूरे घोटाले हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? उत्तराखंड। कहाँ से हैं? देहरादून। क्या नाम है आप? तान्या। तान्या, ये बताइए कौन सा एग्ज़ाम दिया था, आज आपको क्या लग रहा है कि आपका हक छीना गया है? अभी हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट ये फ्यूचर के लिए है। जो अब हम एग्ज़ाम देंगे, हमें हक चाहिए, हमें सीट चाहिए। जो अब फ्यूचर में हमें अपना जो हमें सीट नहीं मिल रही है, जो अध्यापक है वो अपने ही लोगों को सीट दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का हमसे हक छीन रहे हैं। भविष्य के लिए लड़ने आई हैं आप। देखिए यहाँ पर उन युवाओं की भी संख्या इधर आई है, आप बड़े नारे लगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश पुरोहित। कहाँ से हैं मुकेश साहब? सर मैं बेसिकली चमोली से हूँ, तो मैं अभी गुरुकुल एकेडमी में जीएस का टीचर हूँ। आप टीचर हैं? जी सर। तो आज युवाओं के साथ हैं आप? आज मैं युवाओं के साथ हूँ। मैंने कल से ही परसों से ही जब से ये प्लानिंग था कि महारैली निकलेगी, मैंने सारे युवाओं को मोटिवेट किया था और मैं चाहता हूँ कि जो ये आग लगी है ये पूरी तरह से तब तक आंदोलन जारी रहे जब तक कि सारे दोषियों को सजा न मिल जाए, क्योंकि हम इस पहाड़ में जो एक देवभूमि है हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किस सपने को लेकर के उत्तराखंड बनाया था हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये चिंगारी लगी है सारे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और तब तक युवाओं के लिए आज नहीं तो कल ये आंदोलन चलना होगा। आज अगर हम चुप बैठ भी गए तो कल आज नहीं मेरे बच्चे को, हमारे बच्चों को ये आंदोलन चलाना होगा। वेनेजुएला की जैसी स्थिति हो जाएगी, श्रीलंका की जैसी स्थिति हो जाएगी। बात ये नहीं नौकरी किसको मिली है, इस बारे में कोई बात नहीं है, बात यह कि हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, जो ये तानाशाही चल रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है, क्यों पढ़ा रहे हैं लोग अपने बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल आमूल परिवर्तन हो। अगर क्रांति है तो इसको बिल्कुल परिवर्तित होना चाहिए। ये सारे बच्चे आपके हैं? मेरे स्टूडेंट। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं? पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वहां जा करके आप 15 लाख में पेपर खरीद करके अगले रात पढ़ करके पास कर दो। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड का जो बच्चा है ईमानदार पहुंचे, भ्रष्ट बच्चा ना पहुंचे। नहीं तो ये रोड वाली स्थिति होगी, अगले दिन डामरीकरण, कल सड़क में रोड बंद, फिर वही गड्ढे हो जाएंगे। क्या फायदा है? भ्रष्ट लोग ऊपर पहुंचेगा तो सब जगह भ्रष्ट होगा। भ्रष्ट लोग ऊपर पहुंचने का मतलब सिर्फ एक रोजगार पाना नहीं है, हर विभाग में अच्छे ईमानदार लोग पहुंचे। जो भ्रष्ट व्यक्ति जाएगा ऊपर भ्रष्टाचारी करेगा। तो हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूं कि ये चिंगारी जो है आमूल परिवर्तन के साथ, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको इस समय जो जला हुआ है इसको पूरी तरह से खाक करके उत्तराखंड को, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इतना कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते हम संभल गए तो उत्तराखंड को हम बहुत बड़े स्टेट बना सकते। मुकेश जी, एक जो बात लगातार बीच में आ रही थी, मुझे सवाल पूछना चाहिए बतौर मीडिया कर्मी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस तरह के आंदोलन प्रायोजित हैं, शिक्षक अपने बच्चे, इंस्टीट्यूट के बच्चों को लेकर सड़कों में। आखिर कोई शिक्षक ऐसा क्यों करेगा? शिक्षक ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया है, तो वो ऐसा करेगा ही, क्यों पढ़ाएगा वो स्कूल में? जब भ्रष्टाचारी होना है, अंत में अपने ही लोगों को लगाया जाना है, अंत में पैसों से ही लगाया जाना है, तो मेहनत क्यों करेगा? कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है, अगर भ्रष्ट ही होना है, मान लीजिए वो प्राइवेट नौकरी भी करेगा, तो भ्रष्टाचार अगर सरकारी तंत्र में आ गया तो वो तो प्राइवेट तंत्र में भी आएगा, सब जगह शोषण होगा। तो इसलिए आज युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मैं तो कह रहा हूँ पेरेंट्स को, गांव-गांव से प्रधान को, जनता को, सबको रोड पे आना चाहिए और इस जो ये आग लगी है इसको पूरा अंजाम देना चाहिए। चुप नहीं रहना चाहिए उत्तराखंड को इस समय। आप मीडिया वाले हो, मैं हूँ, पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है। बिल्कुल खामोश इस वक्त नहीं रहा जा सकता। मुकेश सर के कौन कौन स्टूडेंट हैं? इधर आओ, आप आओ। क्या नाम है आपका? अमीशा चौहान। अच्छा, आप मुकेश सर की स्टूडेंट हैं।
कैसा पढ़ाते हैं मुकेश जी? मुकेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं अभी गुरुकुल में स्टार्टिंग है, कुछ टाइम हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं सबको समझ आता है। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये आपके टीचर भी आपके साथ यहाँ पर हैं इस वक्त और आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ये लड़ाई क्यों हो रही है? ये लड़ाई है कि लोग मतलब जो हमारे भारत में करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब जो बेरोजगार जो लोग हैं कि इतना ज़्यादा कि लोग सुसाइड करने पे उतर आए कि नहीं हमें मतलब इतना स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमारी मेहनत जाए, क्योंकि करप्शन इतना हो रहा है कि बस हम कह नहीं सकते कुछ। तो हम सुबह से यही कह रहे हैं कि यहाँ से ये सब कुछ ना हो। और आपने कोई एग्जाम दिया अभी तक? नहीं, अभी मैंने कोई भी एग्जाम तैयारी कर रही हैं? अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने एग्जाम की। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी बारी आए एग्जाम देने की, कि मेरे साथ ऐसा ना आए, मेरे साथ नहीं सभी के साथ ऐसा ना हो कि करप्शन हो या कुछ भी हो। तो मैं यही चाहती हूँ, मतलब ये अपने गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि ये जितना भी ये करप्शन हो रहा है तो प्लीज़ इसको ना करें। इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब सुसाइड कर रहे हैं लोग, बहुत चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ ना हो, मैं ये अपील करूँगी गवर्नमेंट से। भाई क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गणेश धामी। धामी जी बताइए, क्या आज जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं क्या मकसद है इसका? इसका जो हमारे वहाँ भर्ती घोटाला हुआ है यूकेएसएससी में, उसको लेकर हम चाह रहे हैं कि जो सीबीआई जांच हो वो। और जो दूसरा मुद्दा है हमारा कि जो हमारा 30% जो हमारी बहनों का जो आरक्षण था उसका जो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, हमारी सरकार विधेयक लाए और हमारी बहनों का जो 30% आरक्षण का हक है उसे वापस लौटाए। और जितनी भी मात्रा में भर्ती घोटाले हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश जो इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये सारी जो महिलाएं अपने आरक्षण के लिए आई हैं, ये क्या आरक्षण के लिए आई है ना? हाँ, क्या चाहती हैं आप सरकार? जल्दी पेपर होने चाहिए। पेपर जल्दी होने चाहिए। जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाले निकले हैं, उस पर क्या चाहती हैं आप? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग करें। सीबीआई जांच होनी चाहिए। घोटाले पेपर जितने भी हो रहे हैं सब जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए उसकी। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो महिलाओं के आरक्षण का भी मसला है, जो 30% का एक क्षतिज आरक्षण उत्तराखंड सरकार इन महिलाओं को, युवतियों को देती थी, उस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। एसएलपी लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये सारे मामले अब क्लब होते जा रहे हैं। एक के बाद एक भर्ती में घोटाला और भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ रहा है। उसके बाद युवा सड़क पर है। ये जो लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि दो तस्वीरें हैं। एक वो लोग हैं जो मेहनत से पास हो चुके हैं, उनका अपना दर्द है। दूसरे ये लोग हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि कुछ धन कुबेरों ने अपनी जेब से पैसा लगाकर नौकरी पा ली और ये युवा सड़कों पर आ गए। तो ऐसी हालत में अब सरकार क्या करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आप पीछे देखिए, वो मूवमेंट यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये सचिवालय तक अब कूच करने निकल पड़े हैं युवा। तमाम उत्तराखंड से बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे हैं। इनका एक ही मकसद है कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाना और सरकार इस पूरे प्रकरण की जितने भी घोटाले अभी तक आए हैं उनमें सीबीआई जांच करवाए और तमाम जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द करवाए। पुष्कर सिंह धामी सरकार क्या फैसला लेने जा रही है, ये इस पर आप सबकी नजरें हैं। आज हजारों हजार युवाओं ने देहरादून पहुंचकर अपना विरोध जता दिया है कि सारी परीक्षाएं रद्द हों। दूसरी तरफ वो चयनित विद्यार्थी हैं। अब देखना है कि सरकार कौन सा रास्ता अपनाती है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।